और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकट मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। चित्रकूट जेल का जेलर सस्पेंड कर दिया गया, डिप्टी जेलर पर भी एक्शन लिया गया, 5 जेल वार्डन भी सस्पेंड किए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजी जेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें चित्रकूट जेल का जेलर सस्पेंड कर दिया गया है, डिप्टी जेलर पर भी एक्शन लिया गया और साथ ही 5 जेल वार्डन भी सस्पेंड किए गए हैं। तो अब्बास अंसारी की पत्नी निकट मिलने के लिए पहुंची थी, जिसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत सामने आई थी और अब बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया जिसमें 5 जेल वार्डन सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी जेलर पर भी एक बड़ा एक्शन लिया गया और चित्रकूट जेल का जेलर भी सस्पेंड कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में डीजी जेल यूपी से जुड़ गए हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, बहुत स्वागत पहले तो आपका न्यूज 18 पर। एक बड़ा एक्शन लिया गया है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ एक्शन पूरे मामले पर अभी तक प्रशासन की तरफ से लिया गया। देखिए, जब ये मामला संज्ञान में आया और जिला प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट आई तो डीआईजी जेल को इंक्वायरी के लिए भेजा गया। डीआईजी जेल ने प्रथम दृष्टया इंक्वायरी में कई लोगों को दोषी पाया है, जिसके आधार पर वहां के अधीक्षक अशोक कुमार सागर के सस्पेंशन की कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र आज जा रहा है। जी। जेलर संतोष कुमार को निलंबन करने का अधिकार मेरे पास है, उनको निलंबित किया गया है। उनकी जगह पर राजीव कुमार सिंह जो उन्नाव में कार्यरत हैं जेलर के पद पर, उनको भेजा जा रहा है ड्यूटी पर तत्काल प्रभाव से चित्रकूट जेल। वहां के डिप्टी जेलर जो उस समय प्रभारी जेलर का पद इस समय पे थे, पीयूष पांडे, उनको भी निलंबित किया जा चुका है और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आनंद जी, 5 वार्डर संवर्ग के आनंद जी, कुल कितने लोग इसमें शामिल थे? किन किन की ये मिली भगत थी? इसमें 5 वार्डर संवर्ग के लोग हैं, एक डिप्टी जेलर है, अधीक्षक है। 8 लोगों का फिलहाल प्रशासनिक ये लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई है, इनकी मिली भगत सामने आई है, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है। साथ ही साथ जो लोग सस्पेंड हुए उनकी जगह पे ड्यूटी पे डिप्टी जेलर और जेलर को लगाया जा रहा है। आनंद जी, क्या कुछ और लोग भी बाकी हैं जिन पर अभी एक्शन लेना बाकी है? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे की टाइमलाइन मैंने अपने डीआईजी साहब को दी थी। डीआईजी की प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ गई है और भी कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यह दोबारा अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी 0 टॉलरेंस है की नीति पे हम काम करते हैं और जो भी इस तरह की घटना में लिप्त होगा, क्योंकि यह अपवाद स्वरूपीय घटना है, इस तरह की घटना जेल में नहीं होती है और बहुत समय से ऐसी कोई घटना नहीं हुई जी। लेकिन इस तरह की घटना हुई है, अपवाद स्वरूप ही सही, लेकिन इसमें ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी और इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी हालत में कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जेल का अधीक्षक हो या कोई मुलाकाती हो या पब्लिक आदमी हो। जी आनंद जी, शुरुआती जांच में अब्बास अंसारी की पत्नी को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा अभी तक हुआ है कि सिर्फ मिलने के लिए ही अब्बास अंसारी की पत्नी गई थी या इसके पीछे कोई और भी मंशा थी और उन पर किस तरह का एक्शन होगा? देखिए, ये दायरा जिला प्रशासन का है, ये पूछताछ केस रजिस्टर्ड है। हमारे जेल तंत्र की जो लापरवाही, मिलीभगत, कर्मण्यता रही है उसकी कार्रवाई जेल स्तर पे होती है, जो हम लोग कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन हुआ है, जेल का जो मुलाकात का जो तरीका है, जो जेल मैनुअल में जिस तरह का प्रावधान है उसका उल्लंघन हुआ, उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। बाकी जो कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो जिला प्रशासन करेगा, तो आप वहां के एसपी इस पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आनंद जी। और ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बड़ा एग्जाम्पल यहां पर सेट किया गया है कि अगर इस तरह की गलती कोई भी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। की जो टाइमलाइन दी थी कि 24 घंटे के अंदर इसकी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए, तो डीआईजी जेल प्रयागराज शैलेंद्र मेहता खुद गए थे, उन्होंने जांच की और प्रथम दृष्टया 8 लोगों की लापरवाही पाई है, जिसमें 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें जेलर संतोष कुमार हैं और जो प्रभारी जेलर थे उस दिन पीयूष पांडे, 5 वार्डर है। जेल अधीक्षक को सस्पेंड करने की पावर चूंकि शासन के पास होती है, लिहाजा जो जेल सुपरिटेंडेंट थे अशोक कुमार सागर, उनके निलंबन की संस्तुति की गई है डीजी जेल की ओर से। मान के चलिए देर शाम तक उनको भी सस्पेंड कर ही दिया जाएगा और ये भी कहा गया है कि ये तो भी प्रारंभिक जांच है, शुरुआती जांच है और
ये देखा जाएगा और कौन कौन से लोग हैं जो अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी या उस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए थे और किस तरह से चित्रकूट जेल में ये एक पूरा नेक्सस बना के काम किया जा रहा था कि उनकी पत्नी निखत आ रही थी, मुलाकात कर रही थी, रोज 3 से 4 घंटा वो अपने पति के साथ। लेकिन ऋषभ मणि, जरा ये बताइएगा कि सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है जेल के अंदर और सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगे होते हैं, ऐसे में ये मिलन का कार्यक्रम आखिर कैसे अंजाम दिया जा रहा था, इस बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल साफ निकलकर सामने आ गई है कि जो जेल प्रशासन है बगैर उसकी मिली भगत के ये संभव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह से, चाहे आप उसको डर कह लें या उसको लोभ कह लें, वो जेल के जो बड़े से लेकर छोटे अधिकारी थे वो सब उसके शिकंजे में थे। उनको कुछ ऐसा मिल रहा था, कुछ उनको लाभ दिया जा रहा था, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई ऐसा भय हो, चूंकि ये भी बड़े माफिया हैं। तो ये दोनों वजह हो सकती हैं। ये आगे की जांच में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, सबके अकाउंट स्टेटमेंट निकलेंगे, वो भी चेक की जाएगी, सबकी संपत्तियां भी चेक की जाएंगी, जैसा अभी अनौपचारिक बातचीत में अफसरों ने मुझे बताया है। ये बातें और आगे सामने आ सकती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बगैर जेल प्रशासन की मिली भगत के ये सब संभव नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज हो चुका है, जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही गंभीर है। 195A उसमें लगी हुई है, 201 जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है, 120 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है, और चूंकि इसमें अधिकारी शामिल हैं लिहाजा एंटी करप्शन एक्ट की गंभीर धाराएं लगी हुई है। तो ये मान के चलिए इसमें आगे जेल अफसरों पर गाज गिरना तय है, और इसमें कई जेल अफसर खुद जेल जा सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना बनी हुई है और ऊपर लेवल तक इसका संज्ञान ले लिया गया है। बिल्कुल ऋषभ मणि, प्रशासन काफी ज्यादा गंभीर है पूरे मामले को लेकर, आप बने रहिएगा। अखिलेश सोनकर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं चित्रकूट से। अखिलेश, आपके पास में क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, बता दें कि जो निकिता अंसारी है उनको मेडिकल कराने के बाद दोबारा फिर महिला थाना ले जाया गया है, जहां जो उनकी फर्ज है वो फर्ज तैयार की जा रही है। इसके बाद उनको थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें न्यायालय विचार करेगा। अभी जो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जानकारी दी है तो जिसमें लापरवाह अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। डीआईजी जेल अभी भी जेल के अंदर मौजूद है, जो मामले की जांच कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, शासन को भेजेंगे और मीडिया से भी बात कर सकते हैं। फिलहाल जो पुलिस है, जो निकिता अंसारी को मेडिकल कराने जब ले गई थी, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के घेरे में उसको मेडिकल कराया गया है। मीडिया से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। फिलहाल थोड़ी देर में निकिता अंसारी को और उसके ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है। और क्या ये डर के चलते मिलवाया जा रहा था पत्नी को अब्बास अंसारी से, या फिर पैसों का किसी तरह का कोई लालच दिया जा रहा था? शुरुआती जांच में क्या निकलकर सामने आया अखिलेश? देखिए, जिस तरीके से जेल अधीक्षक और वहां जो तैनात अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी कहीं न कहीं साठ गांठ है और कहीं न कहीं एक पैसे का लालच है। जिस तरीके से उनको खुलेआम एक ही बार नहीं कई बार उनको मिलाया गया था, धड़ल्ले से जारी था। एक खबर ये भी मिलने को आ रही है कि बताया जा रहा है कि जब निकिता अंसारी मिलने के लिए गई तो और मिलवाने नहीं दिया जा रहा था तो धमकी भी दे रही थी। कहीं न कहीं ये भी बात सामने आ रही है। तो दोनों बिंदुओं पर पुलिस का कहना है कि दोनों बिंदुओं पर मामले की जांच की जाएगी और जो विवेचना है, विवेचना के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो डीआईजी जेल है वो जेल के अंदर है, मामले की जांच कर रहे हैं और अभी बाहर नहीं निकले हैं। मीडिया से जब बाहर निकलकर बात करेंगे इसके आगे कुछ कह पाना उचित होगा। ठीक है अखिलेश, पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ऋषभ मणि हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, शुरुआत में ही अभी 8 लोगों के नाम का जिक्र किया गया जिनको सस्पेंड भी किया गया, बड़ा एक्शन भी लिया गया, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस वक्त ये पूरा मिलन का कार्यक्रम चलता था उस वक्त जेल के अंदर और भी कई सारे स्टाफ मौजूद रहते थे, यानी कि संख्या और ज्यादा रही होगी। तो ऐसे में क्या ये कहना ठीक होगा कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और भी नामों का खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डीजी जेल आनंद कुमार ने खुद न्यूज 18 को बताया है कि ये प्रारंभिक जांच है, चूंकि इन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर ही इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपनी है। तो जो प्रारंभिक जांच थी, तो जो 5 जेल वार्डर उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे, जिसमें एक हेड वार्डर था जगमोहन, जिसको एफआईआर में भी आरोपी बनाया गया है, और जो जेल सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार सागर है उनको भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, और जो एक गलत नाम एफआईआर में है सुशील कुमार, जबकि उनका नाम संतोष कुमार है, उनको भी आरोपी बनाया। तो ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनको आरोपी बनाया, मुकदमा दर्ज है, लिहाजा इनको सस्पेंड
होना ही था। अब जैसे ही ये पूरी जांच कंप्लीट हो जाएगी तो ये मान के चलिए तमाम। ऋषभ, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, देखिए निखत से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो आरोपी बनाए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या अपनी सफाई में इनकी तरफ से कुछ बातें कही गई? नहीं, देखिए अभी चूंकि वो आरोपी है, मीडिया से उनसे मिलने की कोई अनुमति नहीं है और हो सकता है अगर उनकी ओर से कोई पक्ष रखेगा तो जरूर उनका पक्ष सुना जाएगा, मीडिया उसको दिखा भी सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बात साबित होती है चूंकि खुद डीएम एसपी ने छापा मारा है और उन्होंने अपने छापे में निखत को जेल के अंदर पकड़ा है, जिसकी रजिस्टर में कहीं कोई एंट्री नहीं है, तो प्रथम दृष्टया वो आरोप उनके ऊपर सही होते दिखाई जाते हैं। अब ये बात है चूंकि एक आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जेल के सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम और उसमें सबूत लगाए जाएंगे, तब इस मामले को कोर्ट में और मजबूती से पेश करेगी पुलिस। तब हो सकता है कुछ और अधिकारी भी नपेंगे और जो जेल के कर्मचारी हैं वहां ड्यूटी पर उस वक्त तैनात होंगे वो भी नपेंगे। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बहुत ही गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। कोर्ट में इसको फेस करना और सफाई देना। बिल्कुल ऋषभ मणि, और प्रशासन की तरफ से पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया गया है और साथ ही बहुत क्विक एक्शन इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, जो काफी ज्यादा सराहनीय है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।